हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं सुनाऊंगी आपको अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर शाहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से शाहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर शाहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुराही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे शाहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है, पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें शाहू के पास पहुंचा देती है। वहां शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना। बोलिए अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी की पूजन विधि। इस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। फिर 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। इसे गोबर या चित्रांकन के द्वारा कपड़े पर बनाया जाता है। इसके बाद उसके बच्चों की आकृतियां भी बनाई जाती हैं। इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद शाम को या प्रदोष काल में उनकी पूजा की जाती है। जिस करवे में करवा चौथ के दिन जल भरा जाता है, उसी में अहोई अष्टमी के दिन भी जल भरा जाता है। इसके बाद माता की शाम को पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। माँ को फल फूल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। फिर तारों को करवे से अर्घ दिया जाता है। व्रत का समापन रात में फिर अहोई माता की व्रत कथा सुनी जाती है। इसके बाद ही अन्न जल ग्रहण किया जाता है। दीपावली के दिन करवे के जल को पूरे घर में छिड़क दें। इससे आपके घर में सुख शांति और माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।